को देख के बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद मैं और शीना आज पहली बार मिलेंगे, पर आपसे बात करेंगे। हम लोगों का जो टॉक है वो एक प्रेजेंटेशन के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि एक डिस्कशन के रूप में रहेगा। क्योंकि हम सब यहाँ पर आज इसलिए ज्वाइन हुए हैं क्योंकि हम सब यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं, है ना। कितने लोग ग्रो करना चाहते हैं? कितने लोग कम ग्रो करना चाहते हैं? तो नीचे कर लो हाथ, एकदम यस। कितने लोग और ऊपर? कितने लोग एकदम छत तक जाना चाहते हैं? कितने लोग दोनों हाथों से जाना चाहते हैं? उड़ा के ले जाओ मुझे, है। चलो, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बढ़िया। थोड़ा वर्कआउट करते रहना चाहिए, है ना, साथ साथ में। आजकल क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस का ट्रेंड आ गया है हमारे बिजनेस में भी, तो थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं अभी। चलो, सब लोग बहुत देर से सुन रहे हो किसी को, है ना, थोड़ा सा हिल लो। कम ऑन गाइस, थोड़ा सा बॉक्सिंग कर लो, है ना। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, राइट, बट मूव योर सेल्फ। यस श्वेता जी, मूव योर सेल्फ। सब लोग, दिनेश जी आप भी बैठे बैठे थक गए होंगे, थोड़ा सा उठ जाओ यार। यस, कम ऑन। यस संतोष वर्मा जी, आप भी कर सकते हो। चलो, भंगड़ा कितने लोग कर सकते हैं? साइलेंट भंगड़ा, एकदम म्यूट वाला, कर सकते हैं? देखो, भंगड़ा हम बिना म्यूजिक के भी कर सकते हैं। ओके, सो ग्रेट, थैंक यू फॉर वार्म वेलकम। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि आज का एक सेशन जो है वो एक डिस्कशन के रूप में रहेगा, तो फील फ्री कभी भी कुछ भी पूछने के लिए, फील फ्री। और हम लोग कुछ बातें आपके साथ करेंगे जो हम जानते हैं बिजनेस के बारे में, और हम चाहेंगे कि आप भी एकदम बेसंकोच, बिना संकोच के, बेसंकोच तो कोई वर्ड ही नहीं होता ना शायद, बिना संकोच होता है ना, बिना संकोच के आप यहाँ पर कुछ भी चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके साथ आने आने वाले आधा पौना घंटा आपके साथ हैं। एंड सो लेट्स हैव गुड फन। ओके, लेट्स मेक दिस सेशन अ ग्रेट सेशन। ऐसा लगे कि हमने टाइम डाला आज तो हमें कुछ मिला, यहाँ से हम कुछ लेके जाएं, यहाँ से अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएं, आगे बढ़ पाएं, जो हमने जिंदगी में चाहा है पाना, उसको हम पाने के और नजदीक आ पाए। ओके, सो आई वांट शीना टू जस्ट से हेलो टू एवरीवन एंड देन वील गेट स्टार्टेड। सो ये शीना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के लिए। एंड यू नो वेरी नाइस। एक बढ़िया सी स्माइल दे दे सब लोग। अब जो लोग कैमरा ऑन नहीं करके बैठे उनकी स्माइल तो मैं नहीं देख सकती, पर जब हम स्माइल करते हैं तो इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। जब हम आई अपना कैमरा ऑन करते हैं तो स्पीकर और आपके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, राइट। सो इफ यू वांट दैट डायरेक्ट कनेक्शन, you need to smile and keep your cameras on. But definitely, जैसे अमर ने कहा कि it's all about हम कितनी बार मिलते हैं, it is not important, but हम एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। और एक इट इज समटाइम्स कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि जिनके साथ आपको रोज बात नहीं करना, बट जब आप मिलते हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कभी हम ऐसा नहीं लगता कि मिले ही नहीं है बहुत टाइम से। सो दैट इज व्हाट our relationship with this whole team is. So great, welcome to all of you and बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। आई नो इट्स लेट एट नाइट, मेरे लिए तो बहुत सुबह है अभी। तो आई एम इन यूएस राइट नाउ, तो इसलिए हम दोनों अलग अलग स्क्रीन्स के ऊपर दिख रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के अंदर है। बिकॉज मेरे लिए दिन चल रहा है, आप लोगों के लिए रात है। तो अगर किसी को अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, कुछ लोगों को अगर ऊँग आ रही है, तो थोड़ा सा कॉफी वगैरह ले लें, पानी पी लें। एंड एक्सरसाइज तो हम प्रीत ने कराई दी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत कुछ फास्ट जाएगा सेशन, बट इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड बहुत कुछ आप सीखने वाले। ओके, सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज क्या आती है माइंड में? क्यों, वाई, है ना। क्या मिलेगा, क्यों करें ये काम, क्यों बिजनेस बिल्ड करें, क्यों मेहनत करें, क्यों टाइम डालें, क्यों आप कनेक्टेड हैं? ओके, सी ये क्वेश्चन जो है ना, वाई, है ना, इसके बारे में हमें रोज बहुत गहराई से कुछ मिनट सोचना चाहिए। एवरी डे आपको ये पूछना चाहिए कि मैं आज अपने बिजनेस के अंदर क्यों टाइम डालूं। पहली बात तो यहाँ अपना बिजनेस ही लोगों के मुंह से नहीं निकल पाता, क्योंकि अगर अपना बिजनेस निकल आ पाता तो अभी तक आप डायमंड हो चुके हो। क्योंकि अपना बिजनेस नहीं निकलता, लगता है किसी और का बिजनेस है, किसी और के लिए है, ये तो एमवे की कंपनी है, या ये तो रणबीर जी हैं, सुशील जी हैं, उनके लिए। तो यही गाड़ी पटरी से उलट उलट जाती है।
फर्स्ट थिंग द डे यू रियलाइज कि आप अपने खुद के बिजनेस में हैं, आप अपने खुद के डेस्टिनेशन और ड्रीम्स के ड्राइवर हैं, देन द होल स्टोरी चेंजेस। तो इसलिए बहुत जरूरी है रियलाइज करना। क्या रियलाइज करना? कि आपको क्यों ये बिजनेस को करना है। ओके, कितने लोग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, राइट? क्या आज के दिन, वही लोग चैट में ईमानदारी से आंसर कीजिएगा, क्या आज के दिन किसी ने बैठ के 5 मिनट दिए कि वो क्यों करना चाहता है ये बिजनेस, या 2 मिनट भी दिए? फ्रेंड्स, अगर हम अपने काम के बारे में सोचेंगे नहीं तो कभी भी उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एग्रीड? आपको क्या लगता है कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया के, वो अपने बिजनेस के बारे में कितनी बार सोचते होंगे दिन भर में? एक्चुअली वो बार बार यही सोचते रहते हैं अपने बिजनेस के बारे में, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिसको टाइम निकालकर हम सब लोगों को अपने आप से करने हैं। किसी और के लिए नहीं कर रहे आप, यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, राइट? सब लोग ऐसे करो, उंगली अपने पास करो, मैं अपने लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। है ना, वो गाना है ना कि थोड़ा खुद की भी सुन ले यार, थोड़ी खुद के लिए भी कर ले यार। तो ये खुद के लिए करने वाला काम है, किसी और के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कर रहे हो, अपनी जिंदगी को उस जगह पे लेके जाने के लिए कर रहे हो जहां आप जाना चाहते हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करना चाहते हो, चैट में डाल सकता है कोई, डाल सकते हैं कि आप ये बिजनेस में क्यों टाइम डालते हो। ओके, कैन यू पुट इन चैट? कि आप सब लोग थोड़ी सी चैट में टाइप कर सकते हैं कि आपका क्या ड्रीम है, क्या विजन है, क्यों आप सोचते हैं कि रात को 9 बजे भी चलो ये BFI की मीटिंग में कनेक्ट होंगे, लीडरशिप में होंगे और सुनेंगे जानेंगे, क्या रीजन है? चैट इज क्लोज्ड। ओके, चैट चैट को अगर ओपन कर दें प्लीज। ओके, होल्ड ऑन, या चैट इज ओपन। एक्स्ट्रा इनकम, चैट इज ओपन नाउ गाइस। यस, फ्री फ्री होना चाहते हैं? अच्छा, नहीं, आप ओपन सबको डायरेक्ट डाल सकते हैं, डायरेक्ट डाल दीजिए, चैट इज ओपन, आई हैव मेड इट ओपन, राइट एवरीवन। थोड़ा सा टाइप कीजिए, कितने लोग क्यों करना चाहते हैं बिजनेस, क्यों आपने डिसाइड किया ये बिजनेस करना चाहते हैं। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ डिपेंड होना है, दिव्या जी वेरी गुड। घनश्याम जी, फाइनेंशियली फ्री होना है। संकेत जी को और बेटर लाइफ चाहिए, बेटर लाइफ तो है ही उनके पास, और बेटर चाहिए। क्वालिटी इनकम, चॉइस ऑफ लाइफ, बेटर लाइफस्टाइल, हैप्पी गुड लाइफस्टाइल, मोर इनकम, एसेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेट फ्री, बच्चों के लिए इकोनॉमिकली फ्री, वेरी गुड, बेटर लाइफ, लाइफ अच्छी हो जाए। इतनी सारी बातें डाल रहे हो, यकीन है कि ये मिलेगा? कितने लोगों को यकीन है? कोई बात नहीं, यकीन नहीं भी है ना, तो हम लोगों का यकीन बोरो कर लीजिए, ये डेफिनेटली मिलता है। जितनी चीजें आप लिख रहे हो ना यहाँ पर, इट्स पॉसिबल थ्रू दिस ऑसम फिनोमिनल बिजनेस। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है मैं जानता हूं जिसमें आप ये जितनी सारी चीजें बोल रहे हो, इसके बियॉन्ड आप 100 चीजें और लिख सकते हो जो आप पा सकते हो इसके अंदर। बट उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिना करे तो नहीं होगा। घर बैठे बैठे जूम चलाने से भी नहीं होगा, घर से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। ये ठीक है कि हम लोग मीटिंग के लिए यहाँ कनेक्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर आपस में एक दूसरे को सुन लेते हैं, बात करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज कर पाते हैं। बट अल्टीमेटली ये सब चीजें तो बाहर निकलेंगी घर के, मानते हैं इस बात को? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, गिव योर सेल्फ 2-3 मिनट्स एवरी डे और लिखें बैठ के। मेरे पास एक हमेशा एक डायरी रहती थी, जब भी फ्री टाइम होता था एक डायरी होती है, और डायरी में लिखना है, थैंक यू गॉड, आपने मेरी मेरी जॉब से मुझे फ्री कर दिया विद फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू गॉड, मैं आज एक बहुत अच्छी जिंदगी जीता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे पाता हूँ। जब तक आप ये बेसिक चीजें नहीं करेंगे, आप कभी भी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाएंगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेसिक फंडामेंटल है, ड्रीम होना और उसको लिखना।
उसको विजुलाइज करना, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में कल्पना कर पाना कि कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, ओके, और क्यों पहुंचेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट. शीना, यू वांट टू शेयर समथिंग? या सो डेफिनेटली मेरे लिए एज अ लेडी अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं ये बिजनेस बिल्ड करना चाहती थी कि मुझे हर महीने अमरप्रीत सिंह बोला नहीं चाहिए कि आपने मुझे मेरे खर्चा नहीं दी. खर्ची के लिए करा था मैंने, तो मुझे पैसे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अमरप्रीत मना करते हैं या कुछ, मतलब वी हैव अ जॉइंट अकाउंट. मैं जितना भी चाहूँ मैं पैसा निकाल सकती हूँ. बट वो जो होता है ना कि हर महीने खर्चा मिलता है, सब हर घर में एक बजट होता है और हर महीने एक घर की गृहिणी को एक एक्स अमाउंट मिलता है कि ये तुम अपने घर के खर्चे के लिए रखो. तो वो घर का खर्चे को मुझे अपने मन से खर्च करना था. मुझे एक बाउंडेशन नहीं थी कि तुम्हें 15,000 मिलेंगे, 30,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे. वो आई डोंट नो आपको जितना भी मिलता हो, पर मुझे था कि मुझे कोई कल पूछे नहीं कि तुमने ये पैसे कहाँ खर्च करे. तो मुझे तो एक खर्ची के लिए चाहिए था कि मेरे को मेरे पैसे हैं, कोई मुझसे इसका सवाल जवाब ना पूछे. दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू दिस बिजनेस जो मैंने बिल्ड करा इसके लिए. एंड देन एक और चीज मेरे माइंड में थी कि हम लोग सब यहाँ पे टैलेंट सब में है. पढ़ाई लिखाई कितनी भी हो, हो सकता है कि आपने पीएचडी करी और आप हो सकता है आपने सिर्फ 12th पास करी हो. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट इज कि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है और उसको एक जगह चाहिए होती है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उस टैलेंट को प्रदर्शित करने का, राइट, दिखाने का. क्रिएटिविटी होती है हर इंसान के अंदर, एक मेंटल लेवल होता है. तो वो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जब ऑफ कोर्स जब मेरे बच्चे तो आई हैड टू लीव माय जॉब. तो मुझे लगता कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, मैंने इतना कुछ सीखा है, मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं उसको कहीं तो explore- घर में बच्चों को कितनी घर में सफाइयां कर लूंगी और कितने में कबर्ड साफ कर लूंगी और कितने खाने और पकवान बना लूंगी. तो दैट दिस बिजनेस गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ पर्पसफुल कर सकूं. सिर्फ एक घर की चार दीवारी में नहीं बन जाऊं सिर्फ खाना पकाना, क्योंकि बच्चे बच्चे भी एक टाइम के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी होते हैं, हस्बैंड अपनी लाइफ में. तो व्हाट अबाउट मी, मैं अपने अपने लिए कब करूं, मैं अपने मेरा क्या पर्पस है लाइफ के अंदर. एंड वन थिंग आई ऑल्सो लर्न डाउन द रोड, जो मुझे पहले इस चीज के लिए मैंने कभी नहीं बिल्ड किया था, कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और आई सी दैट जब बच्चे आपके बड़े होते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, घर से बाहर नौकरी करने जाते हैं, विच आई एक्सपीरियंस्ड की विद माई अदर फ्रेंड्स, जो मेरी बाकी फ्रेंड्स थी. तो जब हमारे बच्चे घर से बाहर गए, इनफैक्ट मेरे बच्चे तो बहुत जल्दी चले गए, दे लेफ्ट इन द 9th स्टैंडर्ड ओनली. तो कभी एक खालीपन नहीं हुआ. जनरली मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जब आफ्टर स्कूलिंग जब वो बच्चे गए तो एक गैप आ गया था उनकी लाइफ में, डिप्रेशन में चले गए थे. सो आई नेवर फेस दैट, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी थी, अपने काम में इतनी बिजी थी, मुझे वो गैप कभी फील ही नहीं हुआ. बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी डूइंग माई ओन थिंग्स, मेरे बिजनेस में टाइम देना, बहुत सारा कुछ था. सो वो फीलिंग कभी नहीं आई. एंड देन कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं आज की डेट में कि मम्मी आपको तो कुछ पता नहीं. कभी सुना है किसी ने मम्मा आपको नहीं पता, आप नहीं जानते आज के बारे में, आप पुराने ख्यालात के हो. तो वो कभी मेरे बच्चे मुझे बोल नहीं पाए, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज ट्रेंडिंग विद द ट्रेंड्स. ठीक है, बिकॉज मैं यंग लोगों में काम करना, लोगों से क्या चल रहा है, आई वॉज वेरी वेल अवेयर. वो मौका कभी मैंने अपने बच्चों को दिया ही नहीं. एंड वो तभी हो पाता है कि जब आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, एक्टिव हो आप लाइफ के अंदर, और आपको पता है कि व्हाट इज गोइंग अराउंड योर इन्वायरमेंट. सो ये बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ, ऑफ कोर्स मनी, फेम, रिकग्निशन, ये सब मिला, बट मोर देन दैट इज वो द फिजिकल सेटिस्फैक्शन, जो मेंटल सेटिस्फैक्शन की हाँ मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट करा है अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, अपने सोसाइटी में. आई वाज, चाहे वो इतना सा ही पार्ट हो किसी की लाइफ में, एक छोटा सा ही डिफरेंस लेके आने वाला हो, किसी को एक स्माइली देने वाली हो, किसी की हेल्थ अच्छी करने में मेरा कहीं ना कहीं एक योगदान रहा. That satisfaction was very satisfying for me. Amar. Yeah, so friends, very important. हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं जॉब में था, एक अच्छी जॉब में था, एक कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था मैं. यूएस में थे हम दोनों, और यहाँ पर हमें वापस आना था इंडिया, बिकॉज हमारे पेरेंट्स यहाँ थे और एक प्रॉमिस था कि मुझे उनके साथ रहना है, उनकी ओल्ड एज में उनके साथ रहना है. मॉम इज देयर, थैंक यू गॉड फॉर एवरी डे जो हमें टाइम मिलता है अपने पेरेंट्स के साथ. सो ये मैं तभी कर पाया बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस गाइस.
आप अगर पूछोगे ना कि मेरा क्या सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस बिल्ड करने का, वो यही है, टू बी वेयर आई वांट टू बी, विद whom आई वांट टू बी, राइट, एंड वेयर आई वांट टू बी। सो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं लाइफ में। वाई? बिकॉज उनको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए बहुत लोग बहुत चीजें छोड़ते हैं, बहुत चीजें सैक्रिफाइस करते हैं। थैंक गॉड कि आपके पास ये बिजनेस है, बिकॉज आपको इस बिजनेस के अंदर कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं। आप वो सब चीजें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आज हम एक स्मॉल टाउन में रहते हुए भी एक इंटरनेशनल लेवल की इनकम अर्न कर पा रहे हैं, एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल हम सपोर्ट कर पा रहे हैं। आज हमारे दोनों बच्चे यूएस के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एक की ग्रेजुएशन अभी हुई लास्ट वीक, उन्होंने अपनी मास्टर्स खत्म करी रोशल ने। नेक्स्ट मंथ रायन की बैचलर्स डिग्री खत्म हो जाएगी इन इंजीनियरिंग, ओके, एंड उसकी ग्रेजुएशन है। शीना रोशल की ग्रेजुएशन के लिए अभी न्यूयॉर्क गई हुई है। अभी थोड़े दिनों के अंदर मैं रायन की बेटे की ग्रेजुएशन के लिए वहां ट्रैवल कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि हमने एक दिन सोचा था कि हमें एक बिजनेस बनाना है जिसमें हमें ये सब फ्रीडम मिल पाए, ओके, हमें ये सब आज़ादी मिल पाए कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह पढ़ा पाए, अच्छे से अच्छी चीज़ें उनके लिए कर पाए, उनको अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए। ठीक है, आज दोनों बच्चे उन्हें एक्सेल कर रहे हैं, दोनों का बहुत अच्छा विजन है, दोनों के बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, दोनों लाइफ में बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्लियर है। उनको पता है कि उनको अगले महीने क्या अचीव करना है, उसके अगले 3 महीने में कहाँ जाना है, अगले 3 साल में कहाँ जाना है। रायन को पता है कि उसको अपनी मास्टर्स डिग्री करनी है 3 साल के अंदर, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उस दौरान उसने क्या करना है। इंडिपेंडेंट है, जो उनका चोजन फील्ड ऑफ चॉइस है उसके अंदर वो अपने आप काम कर पाते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कर पाते हैं, लोगों से डील कर पाते हैं। 21, 22, 23, 24 साल की एज में लोगों के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं, अपनी प्राइस कोट करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। यू नो वाई? बिकॉज उन्होंने देखा है मुझे और शीना को इस बिजनेस के अंदर ग्रो करते हुए। उन्होंने जहां जो वैल्यूज यहां से मिली उनको, वो माइंडसेट उनका बन पाया। पता है ये बिजनेस इसी चीज के ऊपर टिका हुआ है, आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ का है, अगर आपका माइंडसेट बड़ा है, आपका माइंडसेट एक बड़ा चीज पाने का है, आप सही जगह पर। ये बिजनेस है जो आपको वो दे सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, ओके। कुछ लोग 2-4 हज़ार रुपए की इनकम में भी खुश हो जाते हैं। वही बात नहीं खुश होना, हमें हर टाइप की इनकम में खुश होना चाहिए, बट अपने आप को लिमिट मत कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि आपने 100 पॉइंट्स कर लिए, 300 पॉइंट्स कर लिए, अरे बहुत हो गया, बहुत कमर कस ली, बहुत पीठ में दर्द हो गया। गाइस, 3000 पॉइंट्स भी करे जा सकते, आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं, ओके। और यहाँ पर तो मनोज जी जैसे धुरंधर लोग हैं, ओके, जो जबरदस्त उन्होंने करा है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। सो वर्क एथिक, अगर आपको कोई चीज आगे लेके आएगी, एक बार जब आपके पास पता है आपको क्या पाना है, क्यों पाना है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा और उसके पीछे आपको वर्क एथिक अपनी करनी पड़ेगी, ओके। आपके कोच हैं, आपके साथ आपके कोच हैं, आपके मेंटोर हैं, जो आपके साथ कनेक्टेड है। कोई ना कोई आपका गाइड है, आपका शुभ चिंतक है, सबके पास है ना? याद कीजिए उनको, है सबके पास। यस, एवरीबडी इज गॉट वन पर्सन इन दिस बिजनेस जो उनके लिए दिलो जान से सक्सेस चाहते हैं। आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, उनके साथ बैठ के एक प्लान बनाइए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, इस हफ्ते में क्या करना है। नया महीना आने वाला है जून का, जून के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, वीक टू वीक, डे टू डे। आज 29 है, अभी 31 होगा, उससे पहले की प्लानिंग होनी चाहिए। जून आया खड़ा, जून की प्लानिंग होनी चाहिए, दिसंबर तक प्लानिंग होनी चाहिए, ओके। और प्लान के साथ फिर एक वर्क शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे इतने आवर्स डालने हैं। और बाय द वे, मीटिंग जो जूम पे करते हैं ये काम में गिनती नहीं होती, ये एडिशनल होता है, ये स्किल बिल्डिंग सेशन, ठीक है। यहाँ पर हम काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल लर्न कर रहे हैं। लर्निंग को आप टाइम मत गिनो। आप टाइम होता है जब आप अपने आप से, आप बिजनेस के अंदर एफर्ट डालते हो और अपने आप से आप मेहनत करते हो, किसी से मिलने के लिए, किसी से कन्वर्सेशन करने के लिए, किसी के साथ बातचीत करने के लिए, किसी को
कोई प्रोडक्ट बताने के लिए, सोल्यूशन बताने के लिए, जैसे भी शर्ली बता रही थी, या किसी को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, वट एवर यू डू, जो भी आपकी प्लानिंग आपने अपने कोच के साथ करी, ओके, सो वर्क एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शीना और मैं, हम लोग तो जब से बिजनेस में आए, हमारा तो पैशन है ये बिजनेस, तो हमें तो काम लगता ही नहीं, ठीक है। आई वॉज अ पर्सन जो सुबह वन ऑफ द, एक और रीजन जो मेरा बिजनेस बिल्ड करने का था कि मुझे मॉर्निंग में ही अच्छी नींद आती थी। एक भ्रम था कि सुबह ही अच्छी नींद आती है, ओके। मुझे था कि अरे यार, मेरी तो गहरी नींद जो होती है ना, सुबह 4, 5, 6 बजे कैसे लोग उठ जाते हैं। मेरे माई डैड यूज टू वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4:30, फिर वो पाठ पूजा करते थे, पर मैं उनमें से नहीं था। मुझे तो लेट नाइट मूवी चाहिए, और फिर अपना टाइम चाहिए लेट नाइट, और फिर उसके बाद आराम से 12, 1 बजे सो, और सुबह 8, 9 बजे उठो। इस टाइप की जिंदगी हमेशा स्पेंड करी है। बट जब से हम लोगों ने ये हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर एंट्री करी, पूरा लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया। आपको पता है कि आज आज सुबह मैं 5:30 बजे का उठा हुआ, और मेरी डीप स्लीप रात को एकदम सही टाइम पे हुई है, और देखो मैं अभी तक एनर्जेटिक हूँ। व्हाई? बिकॉज ऑफ बॉडी की एंड ऑल प्रोटीन एंड ऑल एक्सेस वे प्रोटीन एंड जो भी चीजें हम लेते हैं, तो हम तो अपनी बॉडी पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं। ऑलवेज फाइबर तो रहता ही है पानी की बॉटल में, जो चलता ही रहता है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आप कर सकते हो इज अपने स्टमक को अच्छा रख सकते हो। तो वर्क एथिक चाहिए। आज हम लोग सुबह 6:30 बजे से अपने बिजनेस के अंदर एफर्ट डालते हैं, सुबह 6:30 बजे से, ओके, 6:30 AM ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमारे साथ लोग कनेक्ट होते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके साथ हम प्लानिंग करते हैं, डाइट प्लानिंग करते हैं, मतलब जो भी चीज आपको समझ में आती है, जो आपके कोच की प्लानिंग हो सकता है। आपके लिए कैप्से 80 का डेमो करने जाना है, कितने बजे जाना पड़ेगा? सुबह 6:30 बजे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा मनोज, है ना? तो जाना है तो जाना है, जाके लोगों को मिलना है तो मिलना है, ओके। सो सो गाइस, वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन, आपके हैबिट्स आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे, ओके। शीना, यू वांट टू ऐड? Okay, so yeah, so that is very nice. And जब से I don't know about COVID, but COVID से हमने एक चीज और जो अच्छी बात देखिए, हर चीज में फायदा नुकसान है, तो मुझे तो बहुत फायदा लगता है कोविड के बाद, बिकॉज वी एक्सप्लोर समथिंग जो हम कभी शायद एक्सप्लोर ही नहीं करते अगर हमारा कोविड नहीं आता। इज दैट हमारा बिजनेस, जो हम बात करते हैं हमारा बिजनेस मोबाइल है, एक्चुअली में इट हैज बिकम मोबाइल ना। मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ा कि मैं यूएस, कई लोग थे यार बिजनेस कैसे करेंगे यूएस, पहले ऐसे सोचते थे यूएस जा रहे हैं कैसे करेंगे। अभी तो आई एम स्टिल वर्किंग, जैसे मैं इंडिया काम करती थी, मैं अभी टोटली मोबाइल। कहीं भी जाओ एक लैपटॉप एक फोन ही तो चाहिए, लैपटॉप नहीं भी हो फोन ही काफी है, राइट। सो द अदर थिंग इज, कितने लोगों को अनलिमिटेड मनी चाहिए, चाहिए, कोई लिमिट ही नहीं है पैसे की, अनलिमिटेड, सोचना ही नहीं पड़े, अनलिमिटेड लाइफस्टाइल, गाड़ियां, घर, अच्छे से अच्छा घर, जो आपका, जरूरी नहीं कि वो आपको हो सकता है 2 बेडरूम का हो, 3 बेडरूम, जो भी आपको अपने अपने मनपसंद का घर हो, अपने मनपसंद की गाड़ी हो, ओके। शॉपिंग, लेडीज को, कितने लोगों को शॉपिंग करनी है। सोना बहुत महंगा हो गया तो क्या होगा, पैसे हो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कितना भी महंगा हो सोना, राइट। शॉपिंग करनी है, बढ़िया मस्त कपड़े बढ़िया खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है, गिफ्ट देने, लोगों को, कितने लोगों को गिफ्ट देना अच्छा लगता है। मुझे तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है, देना तो मुझे नहीं पता, लेना अच्छा लगता है मुझे। राइट। सो जब हमको लिमिट, अनलिमिटेड सब कुछ चाहिए, अनलिमिटेड लाइफस्टाइल चाहिए, अनलिमिटेड पैसा चाहिए, खूब खुशियां चाहिए, सब कुछ हम अनलिमिटेड चाहिए, तो हम वर्क के ऊपर लिमिट क्यों लगाते? वर्क भी तो अनलिमिटेड होना चाहिए, राइट। वाई 100 PV, वाई 300 PV? अगर मेरे में क्षमता है 1000 PV करने की, तो मैं 300 PV तक क्यों रुक रही? वर्क जितना हम, वो कहावत है, जितना जो बोगे वो पाओगे, तो जितना काम करोगे उतना लाइफस्टाइल पाओगे। ये बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितने लोगों को पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मैथमेटिक टर्म है कि योर लाइफस्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वर्क एथिक। जितना गुड़ उतना मीठा, ये भी कहावत सुनी हुई है। जितनी गुड़ डालते जाओगे उतनी चाय मीठी होती जाएगी, उतना ही हलवा मीठा होता जाएगा। तो इस बिजनेस में जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप वर्क, इसमें वर्क नहीं होता कि जाके हम गड्ढा खोद रहे हैं, इस टाइप से नहीं। वर्क इज समथिंग विच यू एंजॉय,
इस बिजनेस में आपको वर्क वही करना जो आप एंजॉय करते हो। आप लोगों से जाके बात करो, वो एंजॉय, लोग के घर में चाय पी रहे हो, दैट इज एंजॉयमेंट। लोगों से आप हेल्थ की बात करो, फॉर मी हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं। जैसे हम मतलब वी एक्चुअली डोंट फील वी वर्क, वी एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग, यू नो। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतनी एक्सरसाइज क्यों कराते हो, मुझे मजा आता है एक्सरसाइज कराने में। आई दैट्स माई पैशन, आई एंजॉय गेट। मुझे लोग, मैं यहाँ पे आके मेरी एक्सरसाइज मैं मिस कर रही थी लोगों को एक्सरसाइज कराना। आज सुबह मैंने सबको एक्सरसाइज कराई। मुझे बहुत मजा आता है लोगों को एक्सरसाइज कराने में, राइट। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप पैशन डेवलप करो। बहुत सारे एरियाज हैं, वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स। ये भी एक अच्छी बात है, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप अपना एक पैशन, आपका एग्रीकल्चर में पैशन हो सकता है, आपका हेल्थ में पैशन हो सकता है, आपका स्किन में पैशन होता है। डेवलप अ पैशन। फॉर मी इट इज लोगों को अच्छा फील कराना, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, चाहे वो स्किन के एरिया में, टू ब्रिंग आउट सम चेंज इन देम, टू ब्रिंग आउट हैप्पीनेस इज माई पैशन, राइट। तो इसमें कुछ भी, एक हमारा बिजनेस में कोई कैप नहीं है कि इतना ही करना है। जितना आप कर सकते हो, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है ना, वो आप करके तो देखो एक बार, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल तक। आप अपने ऊपर कोई कैप मत करो कि मुझे, मतलब अमरप्रीत एंड आई सिंस वी स्टार्टेड द बिजनेस, हमने कभी अपना पर्सनल पे भी चेक नहीं करा। अगर हमें लास्ट डे पे भी ऑर्डर मिलता है, हम लास्ट डे पे भी ऑर्डर डालते हैं। हम ये नहीं करते रहे यार नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, यूज हो जाएगा ये भी। भाई जितना मैं करूंगी उतना उतना ही तो मुझे उस बिजनेस में चेक आने वाला है। तो मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि इसको मैनिपुलेशन नहीं करते पीवी के, हमको जो है इसी महीने है। अगर मुझे 31 तारीख को शाम को 4 बजे ऑर्डर मिलेगा, मैं 4 बजे का ऑर्डर डाल, मैं 1 तारीख की वेट नहीं करने वाली कि ऑफर आ जाएगा कि ऑर्डर देगा। दिस बिजनेस इज नॉट बेस्ड ऑन ऑफर्स। ये सब चीजें हैं आपकी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। पर हम अपने अपनी सोच को वहां पे लिमिट नहीं करेंगे, 100 पीवी करना है, 300 पीवी, ये मिनिमम वाली ना, बेर मिनिमम इतना तो कर ही लेते हैं। ये सोच से जब से तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, अनलिमिटेड चीजों का मजा नहीं ले पाएंगे। सोच को इतना नहीं, अनलिमिटेड सोच रखेंगे तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड एफर्ट करेंगे तो अनलिमिटेड। तो सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपको वो करना पड़ेगा टू गेट व्हाट यू वांट। सो अपने अपनी एफर्ट्स के ऊपर कैप मत करिए, 100 पीवी, 300 पीवी, ना ना, जितना बन पाता है मैक्सिमम, गिव योर बेस्ट। एंड वो एक कहावत एक और है इंग्लिश में, कहते हैं यू डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। ऑसम। तो यू डू योर बेस्ट। वो कहते हैं कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करें। कर्म करेंगे तो फल आएगा ना, कर्म पे ही अटक रहे हैं तो फल को इच्छा तो क्या है, फल की इच्छा तो सभी करते हैं, पर फल की इच्छा ना करके कर्म करें और फल तो आ ही जाए। ये समझ। सो एक स्लाइड आपको दिखाता हूं मैं। दिस इज समथिंग विच लाइफ का एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ेगा आप सबको। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिजनेस में सक्सेस होना एकदम केक वॉक है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ केक वॉक। ओके, आपको अलग अलग तरीकों से ट्राई करना पड़ता है, बहुत बार रोड ब्लॉक मिलता है, बहुत बार आप कुछ करना चाहते हैं वो उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से आप चाहते हैं। बट देर इज ऑलवेज अ टाइम व्हेन आप रीसेट अपने आप को कर सकते हो, आप रीस्टार्ट कर सकते हो, रीफोकस कर सकते हो। ओके, एंड असीम संभावना है। देर इज नो डर्ट, देर इज नो लिमिटेशन। सिर्फ लिमिटेशन जो है हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है, बाकी बाहर दुनिया में कोई लिमिटेशन नहीं है किसी चीज की। आप हो सकते हैं आप बोलोगे मैं तो बहुत ये कर चुका हूं, वो कर चुका हूं, मैंने ये भी करा है, वो भी करा है। जस्ट रीसेट एंड रीस्टार्ट, रीफोकस। ओके, दैट इज व्हाट वी ऑल डू। हमेशा यही करते रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हाय सुनील एनवी जी, गुड टू नाइस टू मीट यू। अभी देखा। ओके, सो बेसिकली हम लोग आपके साथ जितनी बातें करना चाहते हैं उतनी बातों में बातें करने की इतनी है कि रात भर आपके साथ बातें कर सकते हैं और रात भर आप सुनने वाले भी हो। बट अब मौका है कि हम आपसे सुनना चाहते हैं। ओके, आई वॉन्ट यू गाइज टू से समथिंग, आई वॉन्ट यू टू आस्क समथिंग। आप पूछो कि आपके अंदर क्या चले। ओके, जब तक आपको अपने अंदर के उसको नहीं निकालेंगे आप, तब तक आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे वो कंफर्ट जोन, वो बाउंड्रीज जो हर आदमी अपने अपने लाइफ में बना लेता है। ओके, ऐसी क्या चीज है जो आपको कल के दिन से एकदम
जबरदस्त आपके अंदर एक फायर डाल देगी, बस मुझे तो अब इस साल ही डायमंड जाना है या एमराल्ड जाना है या प्लैटिनम जाना है, या अपने बिजनेस में 1 लाख कमाने हैं या 2 लाख कमाने हैं या 5 लाख कमाने हैं। यू नो समथिंग आपके अंदर क्या फायर है, दैट फायर हैज टू कम फ्रॉम यू। जूम की तारों के साथ में वो फायर को नहीं पहुंचा सकता आप तक, ठीक है, थोड़ा बहुत पहुंचा सकता हूं आपको, बट आपके अंदर ऐसी क्या चीज, ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर है, जो आप सोचते हो कि यस अमर जी मुझे ये चीज सुननी है, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये चीज मुझे शायद समझनी है कि ये कैसे होती है, या ये मैं कैसे करूं, यू नो। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों का गोल है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर एटलीस्ट वो बीबीआई तक आ जाए? है कोई यहाँ पर बीबीआई वाला गोल है किसी का? है किसी का बीबीआई गोल? है ना, बीबीआई मीन्स व्हाट? यस आकांक्षा आपका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वर्षा जी, हीरा जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, आपका भी गोल है। ओके, बीबीआई इज गुड इनकम, इट्स वेरी गुड इनकम। बीबीआई मीन्स एटलीस्ट 50,000 to 60,000 रुपीज मंथली इनकम। अच्छा, कितने लोगों का यहाँ बीएफआई का गोल है? बीएफआई तो चल ही रहा है, बीएफआई क्लब तो चल ही रहा है। कितने लोगों का बीएफआई का गोल है कि आने वाले 1 2 3 महीनों में बीएफआई हो जाए? कितने लोग अभी भी बीएफआई का फुल फॉर्म नहीं जानते, या क्या है बीएफआई नहीं पता? ऐसा तो कोई नहीं है ना, राइट? हेमंत, डॉक्टर हेमंत यादव, यस। अच्छा, मुझे लगता है सबने हाथ नहीं खड़े करे, तो या तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही या फिर उनका गोल और भी बड़ा है। यहाँ किसी का गोल है प्लैटिनम जाने का? प्लैटिनम, एनीबडी हियर? ओके, यस। संजू जी, घनश्याम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीमा, सीमा जी, नरेंद्र वर्मा जी, वेरी गुड, वंडरफुल। बिल्कुल, अगर आप बोलेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, रेस करेंगे, तो डेफिनेटली बनेंगे ना। अनाउंस तो करना पड़ेगा। जीपी चौहान जी, अच्छा लग रहा है आपको भी देख के, राइट? सो यस, बिल्कुल डॉक्टर अनिल पटेल, डॉक्टर अनिल जी के तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सेशंस आते रहते हैं, सो एक्साइटेड टू हियर देम। यस संजू, घनश्याम, दिनेश जी, बिल्कुल, डेफिनेटली ये साल आपका साल है, ये साल आप अपना बना सकते हैं। ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग सितंबर ऑनवर्ड्स, अभी भी इनफैक्ट बिजनेस इज ऑन द मूव, ग्रोथ है, सब चीजें हैं, पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। यू नो एक से एक एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, लोग इसके यूजर्स हैं, खरीदार हैं, और लोग हम लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। हमारे अंदर भी एक जज्बा है कि हम बहुत सक्सेसफुल बने इसके अंदर। सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस। आप, मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं कर रहे। किसी के यहाँ कोई सवाल है? किसी का कोई क्वेश्चन है? यस यस मनोज जी, यस क्वेश्चन। भैया ये पूछना चाह रहा था कि कम्युनिटी बिल्डिंग करना है तो उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? ओके, वेरी गुड, कम्युनिटी बिल्डिंग करना है तो आप ऑलरेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं एक चीज, कि अभी जो आप कर रहे हो ये कम्युनिटी ही, ये कोई अलग नहीं है, यही कम्युनिटी, इसी को कम्युनिटी कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक कॉमन लक्ष्य, या जितने लोग कनेक्टेड हैं उनका कॉमन लक्ष्य क्या है? उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ना कोई सपना लिया हुआ है, कोई ड्रीम है उनका, कि अपनी जिंदगी को बेटर करना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, अभी सारी चीजें रखी। तो आपकी कम्युनिटी का टारगेट क्या है? टू लिव अ बेटर लाइफ, फाइनेंशियल फ्री होना, बहुत सारी इनकम कमाना, बहुत सारे पैसे कमाना। ओके, पैरेलल में आज की डेट में क्या हो रहा है कि अगर आप बाहर की दुनिया में देखोगे तो यस, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, पर उससे कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अच्छी हेल्थ चाहते हैं। ओके, कस्टमर बेस ज्यादा है, बिजनेस करने वाले लोग हमेशा कम होते हैं, कस्टमर, खरीदार हमेशा संख्या में ज्यादा होते हैं। सही बात है कि नहीं? एक मोहल्ले में एक दुकान होगी और खरीदने वाले 200 400 500 होंगे। ओके, तो अभी जो आपकी कम्युनिटी है वो बिजनेस करने वालों की कम्युनिटी, बट जैसे ही आप इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हो और सोचते हो कि मैं कस्टमर की कम्युनिटी बनाना चाहता हूं, तो अब वो कम्युनिटी में आपको वो चीज समझनी पड़ेगी कि उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कस्टमर चाहता है गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ कैसे मिलती है? गुड हेल्थ मिलती है जब हम 4 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं: डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, एक्सरसाइज, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड,
stress management, and adequate sleep and proper rest. तो जब हम ऐसा कुछ करने लगते हैं, जब हम लोगों को ये 4 चीजें देने लगे, तो फिर उसको बोलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस की कम्युनिटी। तो अभी भी आप एक कम्युनिटी रन कर रहे हो, और ये कम्युनिटी क्या है? एंटरप्रेन्योर्स की, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनकी कम्युनिटी। यहां पर कोई कस्टमर तो कनेक्टेड नहीं है ना? आज अगर आपने किसी को ग्लिस्टर दिया, तो ग्लिस्टर देने के साथ आपने लिंक तो नहीं दिया कि अमरप्रीत जी को सुनने आ जाओ, है ना? आपका कस्टमर ग्लिस्टर देने के बाद अमरप्रीत जी को सुनना चाहेगा क्या? नहीं सुनना चाहेगा ना, नहीं सुनना चाहेगा। कहेगा भाई मैं क्यों आ गया, मुझे तो ग्लिस्टर चाहिए, बस मुझे अपने दांत अच्छे रखने हैं, अमरप्रीत जी को कहाँ सुनाने लगे तो मुझे। ठीक है, बट वहीं अगर आप उसको बोलोगे नहीं यार यहाँ आ जाओ, आपको ये ग्लिस्टर तो यूज करोगे ही, बट ओरल हेल्थ के ऊपर आज हमारा एक सेशन हो रहा है, तो वहां अब हमने उसको उस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको कुछ देने लग गया, वैल्यू देने लगे। तो कोई अलग चीज नहीं है। आज का जैसा टॉक था, जब बात हुई रणबीर जी से, सुशील जी से, कि आज किस तरह से बात करें, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनको और चाहिए, जिससे कि तेजी से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो आज का मुद्दा ये। बट अगर मुद्दा ये होता कि हमें ओरल हेल्थ अच्छी करनी है, बालों को अच्छा करना है, स्किन अच्छे रखना है, तो हमारा सेशन कुछ अलग प्रकार से हो जाता, हमारे लोग जुड़ने वाले अलग हो जाते। ओके, सो मनोज, बेसिकली आज भी आप कम्युनिटी रन कर रहे हो। यस। आप चाहोगे तो, है ना? अब अगर आप मान के चलो, आप जैसे आपका एप्सेट टीम बहुत अच्छा काम है, आपने कहा यार चलो जूम पे सारे किसानों को कनेक्ट करते हैं, उनको हम नया टाइप की फसल लगाना सिखाएंगे और नया टाइप का अंकुरित सिखाएंगे और ये सिखाएंगे, तो वो अपने किसानों की कम्युनिटी रन करके एक चीज वहां करने लगे, राइट? सो जब आप 4 पिलर्स ऑफर कर रहे हो, तो हेल्थ एंड वेलनेस की आप कम्युनिटी रन कर, सो दैट इज द ओनली थिंग। ओके शीना, यू वांट टू ऐड समथिंग इन? और कोई गुड क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? कम ऑन गाइस, जल्दी से। फ्रेंड्स, जिसको भी क्वेश्चन करना है हैंड रेस कर दे प्लीज। हाँ, सुकांति जी, आपको कोई क्वेश्चन है? आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपको कोई सवाल पूछना है? नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आज आपके दर्शन हो गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब बाकी दर्शन हो गए तो डायमंड बन गए, ऐसा? सर मेरा एक सवाल है जी। कि सर हम बहुत अच्छे से प्लान दिखाते हैं और हमारे क्लोज भी रहते हैं, और उसके बाद जब वो नहीं बोल देता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने किसी को प्लान दिखाया पर उनको अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आप उनको क्या चीज ऑफर कर रहे हैं? आपने किसी को अगर प्लान दिखाया तो आपने उनको क्या चीज बताई? एक पैसे कमाने का रास्ता बताया, करेक्ट? आपने बताया कि देखो एक बिजनेस है, इससे करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इसमें इतना स्कोप है, इसमें ऐसी इनकम है। आपने उनको इनकम दिखाई। सही है सुकांति जी? जी सर। तो आपने उनको बताया कि कैसे, और उन्होंने इंटरेस्ट से सुना भी, है ना? इंटरेस्ट से सुना भी कि अच्छा इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही इनकम वर्ड आती है तो अक्सर लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती। आती कि नहीं आती? जी। बिल्कुल आती है, मन में एकदम आता है कि अरे वाह, कुछ अच्छी चीज है, बताएंगे, राइट? फिर जब उनको पता चलता है कि नहीं, इसमें तो काम करना पड़ेगा, या उन लोगों ने शायद सुन रखा होता है, या पहले से बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होता है, देख रखा होता है। यस निवेश जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही दीजिएगा, आपका है। सो उनका ज्ञान होता है, तो वो अपने माइंड में एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं, ये शायद हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये नॉर्मल है, आप इसको अदरवाइज मत लेके चलिए। हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एक समय पे हमें किसी ने बताया, और उस वक्त हम अपने काम में इतने फंसे हुए थे
कि हमें उनको मना करना पड़ा कि नहीं भाई अभी हमारे लिए नहीं है। पर फिर 4-6 महीने बाद किसी और ने हमें ये बिजनेस बताया तो हमें बड़ा अच्छा लगा। उस वक्त हमारे पास समय था, हमारा माइंडसेट बदल चुका था और हम बिजनेस में आ गए और करने लगे और अच्छा लगने लगे। तो कभी कभी क्या होता है, टाइम और एक व्यक्ति का सोच, ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो कभी भी निराश नहीं होती, कभी भी इसको पर्सनली नहीं लेते कि यार मैंने उनको बताया, उन्होंने इतना अच्छे से सुना, उनको मैंने लिंक भी शेयर किया, वो आए नहीं मीटिंग में, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी या बात नहीं करूंगा, है ना, और अपन दुखी होने लग जाएं। तो ये सब नहीं करते। इतने लोगों से बात करनी पड़ेगी कि आपको कुछ लोग अच्छे मिल जाएंगे जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ये माइंडसेट आपको बिठाना, इट टेक्स अ फ्यू पीपल, है ना। एक हमारे सुपर सुपर अल्ट्रा मेंटर बिल ब्रिट जी रहे, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कह के गए, SW SW SW, सम विल सम वोंट सो व्हाट। मतलब कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे, कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या, यू नो, कहीं ना कहीं समवेयर 6 विल, कहीं ना कहीं 6 लोग आएंगे। यस वर्षा जी, हम सब पर्सनली लेते हैं। मुझे याद है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और ये आपको प्रॉब्लम ये शुरुआती स्टेज पे ही आती है। बिलीव मी, जब आप प्लैटिनम बन जाएंगे आपको इन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ेगा, और डायमंड बन जाएंगे तो फर्क बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो थोड़ा सा ये निकलना पड़ता है इस रास्ते से हर आदमी को। ओके, बट निराश नहीं होना। देखिए कभी कभी हो सकता है वो हमसे बिजनेस के साथ हमारे साथ नहीं जुड़े, बट एज अ कस्टमर वो हमारे साथ जुड़ सकते। यदि हमने उसको एक प्रोडक्ट डेमो दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको समझाया कि ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हो सकता है वो हमारे साथ एक प्रोडक्ट यूजर के रूप में भी जुड़ सकता है। और कई ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज करते करते फिर बिजनेस में आ जाते हैं। हमारे साथ या ऐसा किसी के साथ हुआ है ऐसा कि आपने पहले प्रोडक्ट यूज करा फिर बाद में बिजनेस में आ गया? या विशाल जी, आप कौन से प्रोडक्ट के यूजर थे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले? यस विशाल जी, यस, सॉरी, अनम्यूट अनम्यूट, हाँ जी, जल्दी से। यस सर। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने न्यूट्रीलाइट का हेल्थ प्रोडक्ट वगैरह यूज किया था, फिर पर्सनल केयर लिया, फिर उसके बाद में होम केयर लिया, लाइक दैट। इस तरीके से फिर करते हुए मुझे बिलीव हुआ कि बिजनेस अच्छा है और प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है। तब वो फिर मेरे लिए एक इम्प्लीमेंशन होना स्टार्ट हुआ। बहुत बढ़िया। अगर मान के चलिए आपको किसी ने प्रोडक्ट नहीं दिखाया होता, न्यूट्रीलाइट का एक्सपीरियंस नहीं किया होता, डायरेक्ट बिजनेस दिखाया होता, तो क्या आप आते बिजनेस में? नो सर, आई थिंक 60-40 का रेशियो रहता है उसमें। देखिए सुकांति जी, कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट जादू कर जाता है, कभी कभी बिजनेस प्लान जादू कर जाता है। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, कभी ये दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो यही एंटरप्रेन्योरशिप है कि सामने वाले की नीड समझ के उसके साथ बातचीत करते हुए एसेस कर लेना। मैंने अभी बहुत अच्छी बात किसी से सुनी, कहते हैं कि एक जगह पे जाके कभी भी नो मिलता ही नहीं है। पता है नो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये बातों से ही समझ में आ जाता है कि ये नो की तरफ जा रहा है, तो बात ही बदल देते कि वहां तक अपने आप को लेके ही नहीं जाना कि जहां नो सुनना पड़े। कभी कभी बात करते करते ही समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं इस रास्ते से नहीं दिखाऊं, और अपन लोग उसको एक अलग तरीके से चीजों को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये कला सीखनी है, और ये कला आ जाएगी आपको क्योंकि आप सही दिशा सही चीज कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। अगली बार बस ध्यान रखिएगा कि बात करते करते आपको एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि देखो यार, ये व्यक्ति का हाव भाव मुझे जम नहीं रहा, जो मैं बता रहा हूं इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इनको कुछ और चीज दिखाता हूं। और बातों बातों में आप उनको बहुत सारी चीजें दिखाते। देखिए हमारे पास ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास कितनी सारी चीजें, कहीं भी हम दिशा मोड़ सकते हैं। ये समझना है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाला क्या चीज हमसे चाहता है। ओके, ये सिद्धार्थ जी क्वेश्चन है आपका। भैया नमस्ते। नमस्ते। आपको सुनकर ऐसा लगता है कि मैं दर्शन सुन रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन एक ही है कि कोई नया एडीआर जब आता है हमारे बिजनेस में एडीआर, तो
उसको कितने दिन का ट्रेनिंग कराना चाहिए, मतलब कितने घंटे लगवाना चाहिए ट्रेनिंग में? जैसे बिल ब्रेड जी हमेशा कहते हैं कि हफ्ते में 2 मीटिंग इंपॉर्टेंट्स हैं, तो कभी कभी प्रायोरिटी हम सेट नहीं कर पाते कि नया आदमी है उसको ज्यादा मीटिंग कराए तो भाग जाए। तो हमारी ये जो मीटिंग होती है, पेस मीटिंग होती है, ओपन मीटिंग होती है, और आजकल इस प्रकार की हमारी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। तो कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए 90 दिनों के अंदर कम से कम शुरुआत में? सच आंसर जाना चाहेंगे सिद्धार्थ? सही बता। जितनी मीटिंग अटेंड करा सकूं। करा सको। ओके। मेरा तो अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको सारी मीटिंग्स अटेंड करूं। बट इसके अंदर एक बट है, मैं सामने वाले के हिसाब से उसको कस्टम टेलर करके भेजता हूं। ठीक है, देखिए जितनी बार कोई भी मीटिंग होती है और जिसमें मुझे ऐसे जाना है तो मैं तो सारी मीटिंग में जाना पसंद करता हूं। यहाँ कितने लोग सारी मीटिंग में आना पसंद करते हैं? हाथ खड़ा करो। करते हो ना पसंद? तो आप भी अपने जैसे लोग चाहते हो कि जो सारी मीटिंग में आना पसंद करें। तो अगर हम चूज करते हैं ना कि अरे इसको इस मीटिंग बुलाएं, इस मीटिंग में बुलाएं, तो हम गलत काम करते हैं। ओके, वो दिमाग हमें नहीं लगाना। हमें क्या करना है, सामने वाले के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देना। अब अगर मुझे पता है कोई आदमी का, अगर जैसे आज रात को अभी 9:30 हो रहा है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि किसी आदमी का शेड्यूल ऐसा है कि वो 9:30 पे उसके लिए डिफिकल्ट, तो हो सकता है मैं उसको डाइवर्ट कर दूंगा इस मीटिंग से। ठीक है, थैंक थोड़ा यू। सा ही कर सकते हैं, मीन्स आई कैन फोकस ऑन अनदर मीटिंग। नहीं, वो आपकी मीटिंग वाली याद है जो वो आप वो पी के उल्टी कर दिए थे और मीटिंग में गए थे, उसको मैं फॉलो भी किया 2-3 बार, जब फायदा भी हुआ है। तबियत खराब हो जाता है जब मुझे ऑफिस में काम रहता है, तो मैं ऑफिस मीटिंग ही अटेंड करता हूँ। मैं हाँ बंडल अपनाता हूँ आपका यूएसए वाला। बिल्कुल। सो यू कैन कॉल एन एडीआर, जितनी ज्यादा मीटिंग से बुलाओगे अच्छा है। थोड़ा आप उसके बारे में उसको उसके हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं आप। ओके, यस अरविंद जी, थैंक यू फॉर वेरी मच, गुड टू सी यू टू। यस दिनेश जी, क्वेश्चन है आपका। सर प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये तो करियर काउंसलिंग करते समय अलग अलग लेवल के लोग आते हैं हमारे साथ ज्वाइनिंग पे, तो उनके साथ कुछ बेसिक स्टेप्स है क्या करियर काउंसलिंग की जिसको हम कर सके सभी के साथ? जब लोग नए आते हैं उनके साथ क्या बेसिक स्टेप्स हैं जो करें? आपने एक- बहुत अच्छा सवाल करा, यही सवाल है आपका। जी जब आपके साथ कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके साथ क्या बेसिक स्टेप्स करने चाहिए? ओके, सो सबसे पहली चीज है, सबसे पहला स्टेप, जैसे ही आपके साथ कोई नया आता है उसके साथ तुरंत अपने कोच जो आपको गाइड कर रहे हैं बिजनेस में, आपके अपलाइन में जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, जी जो आपको गाइड करता है, आप उनसे उनकी बात करिए। सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज ये करानी चाहिए कि आज किसी ने स्टार्ट किया है, सपोज मनोज वंदना आपके हैं कोच, तो आप बात कराएंगे और बहुत इज्जत से बात कराएंगे सामने वाले को, बताते हुए कि आज मनोज एंड वंदना जी हैं जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में ग्रो कर पा रहा हूँ, मुझे सारी सक्सेस उनकी वजह से मिल रही है, वो मेरे गाइड हैं और मैं आपकी बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही ऐसे इंसान से जो मेरे लिए एक भगवान स्वरूप है। जी तो आप उनसे बात करो, वो आपको, मैं आपको, और फिर वहां मैं मनोज जी की बात कराऊंगा अपने नए एडीआर के साथ और उनसे बात करा के उनका एक परिचय कराऊंगा। सबसे पहला स्टेप तो ये करना। जी ओके, जितने ज्यादा रिलेशनशिप्स आपके लोगों के आप बना सकते हो उतना ज्यादा वो बिजनेस में आपके साथ रहेंगे। सेकेंड चीज है कि डेफिनेटली जैसे आप लोगों के पास कई सारे टॉक्स हैं, अलग अलग बिजनेस की टॉक्स हैं, वो आप शेयर कर सकते हो। ओके, आजकल बुक्स हम पीडीएफ में हैं, वो शेयर कर सकते हो। जी आप उनको पेस मीटिंग में डेफिनेटली इनवाइट करो। जी एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि जब भी आप आते हो और जो भी सेशन होता है उसमें बात जरूर करनी, ठीक है, चैट में जरूर डालना है, हैंड जरूर रेस करना है, अपनी बात करनी। जितनी बार मीटिंग में कोई आता है और वो बोलता है जी उतनी बार उसके चांस बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट मीटिंग में आने के, जी ठीक है, और आपके साथ कनेक्टिविटी बना के रखने। जी
सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। स्किल विद पीपल किताब जी दिनेश जी आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। जी स्किल विद पीपल किताब एक ऐसी बुक है जो उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑफ डीलिंग विद पीपल। जी उनको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सही चीज करोगे एक नए एडीआर को स्टार्ट करने के लिए। बाकी जो मैंने आपको चीजें बताई ये बहुत अच्छी हैं। और आदमी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी का इंटरेस्ट एप्सा में है, किसी का इंटरेस्ट न्यूट्रलाइट में है, किसी का इंटरेस्ट ब्यूटी में है। तो जितने भी ट्रेनिंग सेशंस के मैसेजेस आते हैं तो हम उनको फिर उस टाइप की ट्रेनिंग में कनेक्ट भी कर सकते हैं। एवरी डे कुछ ना कुछ होता रहता है। श्योर सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उनको इस तरह से गेटिंग स्टार्टेड कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ दीज आर सम बेसिक स्टेप्स। शुरुआत के स्टेप्स तो यही है जो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप Sure. लोग बिल्ड कर सकते हैं। जी आई विल सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। यस कमलेश जी। सर प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम जी, बोलिए। मैं भिलाई से बोल रहा हूँ, शिवराज सर के टीम से हूँ मैं। और मैं थोड़ा सा झिझक होता है अपने से, जो बड़े लोगों से मैं मिलता हूँ तो मैं बिजनेस के बारे में बोल ही नहीं पाता हूँ। बात मुझ तो बना के जाता हूँ, लेकिन उनको ये कुछ बिजनेस के बारे में बताने से बहुत झिझक होती है। तो कैसे उनको मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊं और कैसे अपने बिजनेस में लेके आऊं? कमलेश जी, पहली चीज तो ये है कि आप एकदम राइट पाथ पे हैं, क्योंकि हमें अपने से बड़े लोगों के साथ ही बिजनेस बताना है। तो आप ये चीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, झिझक होती है सर थोड़ी। हाँ, इसको आप छोड़िएगा मत इस चीज को करना। ओके, यही चीज आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। यही चीज आपको एकदम से बहुत फास्ट आगे लेके चली जाएगी। ठीक है, तो आपके अगर कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो मोर देन वेल टू डू हैं आपके साथ, मोर देन अकॉम्प्लिश्ड है, आप नर्चर किए, क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट सब जगह है। और देखिए, बातों बातों में समझ में आता है किसको कितना क्या बताना। ठीक है, बातों बातों में ही आता है। हमेशा एक प्रिंसिपल है नीड को समझना, आदमी के सामने की रिक्वायरमेंट जानना जी। उनकी बातों में से चीजों को आइडेंटिफाई करना कि उनकी लाइफ में वो क्या चाहते हैं। जी। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि मैं लाइफ में ये चाहता हूँ, मुझे यार मैं टाइम नहीं मिलता, तो हमने समझ में आ गया कि इसको टाइम दिखा के हम अपने बिजनेस के अंदर इसको लेके आ सकते हैं और वो एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। किसी को कहता है यार मुझे मेरी वाइफ कुछ करना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हम कुछ ढूंढ रहे हैं करने के लिए, तो वहां हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी जगह पे अच्छा कर रहे हैं और इसको करते रहिए, इसकी हिम्मत मत हारिए और घबराइए मत। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए। और कॉन्फिडेंस भी कैसे आता है, बार बार करने से ही आता है। अगर एक दो बार किसी को मिलेंगे तो कॉन्फिडेंस कमजोर रहता है। लगातार आप हैबिट बनाएंगे ना, 10 15 20 25 लोगों से मिलते रहना। और देखिए, वॉक अवे करना सीखना है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी से मिला, मैं गया था उनके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए, बिजनेस दिखाने के लिए, ये सब करने के लिए, पर मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरी बात सुनने के लिए भी रेडी है। तो मैं उनसे जनरली हाय हेलो करके बात करके मैं निकल आया वापस। ऐसा ही होता है ज्यादातर किसी से। नेक्स्ट टाइम भी तो है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आज दुनिया आज ही खत्म हो रही है ना। आज से 2 महीने बाद फिर से बात कर सकते हैं, 1 महीने बाद फिर से बात कर सकते हैं। जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। So guys, I want to have Sheena come here and let's आज का हम सेशन यही रैप अप करते हैं, काफी देर हो गई। So Sheena, you want to say something? So yeah, I think जो ये था कि okay, let me just see again, I forgot. Okay, what was the ending? Understanding what the customer wants, follow the trends. Yeah. So yes, so the basic is कि जो निष्कर्ष निकलता है कि point is to understand, चाहे हम किसी को बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, चाहे हम प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो पॉइंट इज ये नहीं कि हमारे पास क्या, द पॉइंट इज सामने वाले को क्या चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस बिजनेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिसको हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी का हो, इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले को क्या चाहिए। हो सकता है कि हमें हमारे अंदर वो जजमेंट आनी चाहिए। दैट इज व्हाट, जो जितनी भी हम स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग्स करते हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, वो यही समझने के लिए ले रहे हैं कि सामने वाले को जब हम प्रेजेंटेशन हमारा है, बिकॉज जैसे जब खाना आता है, खाने में कहते हैं कि पहले हम आंखों से खाते हैं, फिर हम अपने मुंह से खाते हैं, राइट। अगर खाना देखने में अच्छा है तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख बढ़ जाती है।
पर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, वो कितनी भी टेस्टी चीज हो, मैं मन नहीं करता उसको खाने का, राइट। तो हमारा भी यही है कि हम जब सामने वाले कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं तो पहली बात तो उसको भूख लगी होनी चाहिए। अगर इंसान को भूख ही नहीं है बिजनेस कुछ एक्स्ट्रा इनकम की या एक्स्ट्रा कुछ लाइफ में करना है, तो उसको हम बिजनेस नहीं दिखाएंगे। बेटर टू शो देम द प्रोडक्ट। सो इवन जब हम किसी को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो हमको इतनी समझ होनी चाहिए कि हम उसको हेल्थ का दिखाएं, स्किन का दिखाएं, एग्रीकल्चर का दिखाएं, होम केयर दिखाएं। तो हमको जब हम सही चीज सामने वाले को देंगे तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो उसको लेने के लिए तैयार होगा, वो हमने उसकी नीड को पूरी कर दिया। एंड शर्ली ने भी वही करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड सामने वाले की क्या जरूरत है और जरूरत को पूरा करना। एंड जितना हम उसमें ज्यादा अच्छे बनेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस में हमें हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी हमारे बिजनेस की, और हमारे को ज्यादा अच्छे अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट हमारा बढ़ जाएगा जब हम ये चीज सही तरीके से करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज आज की डेट में व्हाट आई हैव वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड्स, सब जगह। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें देखिए चीजें बदल रही हैं, जमाने के साथ चीजें बदलती हैं। आज जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है, और आने वाले 10 साल में जो आज है वो नहीं होने वाला, बिकॉज चेंज इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। चीजें बदलती रहेंगी और उसके साथ समय के साथ बदलने में ही समझदारी है, ठीक है। और सक्सेस भी अगर आप देखिए, जो आदमी पुराने थॉट प्रोसेस से रहेगा, पुरानी चीजों से अच्छी चीजें सीखनी और हमें नई चीजों को अडॉप्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज हाउ यू विल ऑलवेज सक्सीड। और ये आप सब जगह ये चीज अप्लाई करती है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या आज की डेट में क्या लोगों को अच्छा लग रहा है। मतलब वन थिंग व्हाट आई हैव लर्नड इज, आज की डेट में किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, किसी को भी ज्ञान बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम क्यों खाना चाहिए, मुझे आप बताइए किसको नहीं पता कि आज की डेट में कैल्शियम क्यों खाना है। पहले हम लोगों को एक्सप्लेन करते थे कि कैल्शियम खाओ, मल्टीविटामिन खाओ, उसके फायदे क्या हम लोगों को बताते थे। आज की डेट में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कैल्शियम खाने से हड्डियां, सबको पता है। नहीं भी पता तो वो आप उसको बोलेगा, वो पहले जाके आपकी बात को विश्वास करने पहले वो गूगल को सर्च करेगा। गूगल पे वो ज्यादा विश्वास करता है आपसे, आपको विश्वास करने से ज्यादा। तो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। हाँ, मेरा कैल्शियम उसकी जरूरत को पूरी करता है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ उसको उसकी नीड है कैल्शियम, और क्या मेरा प्रोडक्ट उसकी नीड को पूरा कर रहा है, या क्या मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसकी नीड को पूरी कर रहा है इनकम बढ़ाने के लिए, देन आई एम अ सक्सेस, राइट। सो फॉलो द ट्रेंड्स, फॉलो द, अगर सक्सेस माना है फॉलो द ट्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एमवे इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो उनकी ट्रेनिंग्स होते हैं एवरी, जो वो ट्रेनिंग्स करते हैं, समझिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतनी बड़ी कंपनी ग्लोबली उस तरफ मूव कर रही है तो कुछ तो होगा ना। आज आप सोशल मीडिया देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक, फ्लडेड विद हेल्थ एंड वेलनेस। व्हाई? बिकॉज दैट इज द ट्रेंड। सब लोग अपनी हेल्थ अच्छा चाहते हैं। कोई भी इनकम लेवल देख लो, कोई भी एज ग्रुप लो, सब पहले जिम जाना एक था कि अरे यार फैशनेबल होता था कि मैं जिम जा रहा हूँ। आज की डेट में एवरीबडी इज गोइंग टू द जिम। छोटा शहर ले लो, बड़ा शहर ले लो, कोई भी शहर ले लो, सबको पता है कि अगर मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करे, कहीं ना कहीं मुझे एक्सरसाइज को अपने रूटीन में डालना है, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि पॉइंट ये नहीं है कि मेरे पास क्या, पॉइंट ये है कि जो मेरे पास है वो मैं सामने वाले की नीड पूरी कर पा रहा हूँ। इफ यू आर एबल टू डू दैट, यू आर सक्सेस, राइट। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में, अगर आप बिफोर कोविड से हैं, दिस इज समथिंग विच कोविड हैज टॉट अस कि हमें लोगों को ज्ञान नहीं बांटना। लोगों के पास पेशेंस भी नहीं है आपका ज्ञान सुनने की, क्योंकि इतना उनके पास, वो आपको ज्ञान दे देंगे अगर आप उनको ज्ञान बांटो, राइट। सो ज्ञान बांटने से अच्छा है उनकी जरूरत को पूरी करें। एंड इट विल, दैट इज व्हाट आई हैव चेंज्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स। मैं लोगों को कोई ज्ञान नहीं बांटती। इफ आई एम एबल टू सर्व देम, मेरा काम हो जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर है कि फॉलो द ट्रेंड्स। बहुत अच्छे कंपनी मेजर्स ले रही है। आई एम इन लॉट ऑफ थिंग्स, एडवाइजरी में हूँ मैं, कहीं की जगह पे आई एम हेल्प वर्किंग विद एमबीए टू
इन दोज थिंग्स. सो डेफिनेटली जो एमबीए प्रोग्राम्स लेके आने वाली है एंड जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग थिंग्स जो हमारे बिजनेस के मॉडल को चेंज करेगी और उसमें सक्सेस हमें लाने में इजी हो जाएगा. तो डेफिनेटली स्टे इन ट्रेंड्स, स्टे जो एमबीए आपको सिखा रहा है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. सोशल मीडिया आई नो थोड़ा मुश्किल रहता है, बट देन इट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है. लॉट ऑफ मेरे बच्चे के बारे में बोलते हैं, मम्मा क्या हर खाने की फोटो खींचते रहते हो, कहीं भी जाते हो उसकी फोटोग्राफ खींचते रहते हो. मेरे फ्रेंड्स कई बार बोलते हैं शीना जब देखो फोन पे लगी रहती है. तो आई टोल्ड देम आई डोंट डू इट बिकॉज आई लाइक इट, आई डू इट बिकॉज मेरी बिजनेस की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है. आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम नॉट डूइंग बिकॉज मुझे डांस करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, फोटो खिंचाने में, वीडियो लेने में मजा आता है. ठीक है. वो दैट इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डू इज कि मैं जाके हर जगह खाने की भी फोटो डाल रही हूँ, डांस की भी फोटो डाल रही हूँ. बट दैट इज द नीड ऑफ द आवर. मेरे काम के लिए मुझे ये करना पड़ता है. ठीक है. तो काम के लिए तो उल्टा भी टकना पड़ता है, तो करना पड़ता है ना. जब जॉब पे जाते हैं बॉस कहता है उल्टा लटक जाओ, तो हम उल्टा लटकते हैं ना. तो हम अपने काम के लिए उल्टा क्यों नहीं लटक सकते, राइट. तो मैं अपने जॉब में जब जाती थी तो मुझे अपने बॉस की शक्ल ही नहीं अच्छी, तो फिर भी उसकी शक्ल रोज देखनी पड़ती थी. बहुत सारी चीजें जो हमारे जॉब में लोगों में वो करते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम करते हैं. वाई? बिकॉज वो करेंगे तो पैसा आएगा ना. तो हमारे बिजनेस में भी बहुत सारा काम हमें कई बार करना पड़ता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, या इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, लोग बोलते हैं. सो व्हाट, जस्ट ड्रिंक इट एनीवेज, राइट. ऑसम. तो खरे जी, बहुत अच्छा लगा आपको भी. थैंक यू फॉर द मैसेज. सो गाइस, आई थिंक सुपर्ब सेशन. थैंक यू सो मच. यस जगदीश जोशी जी, बहुत बढ़िया. टेक द लर्निंग्स फ्रॉम हियर. ओके. जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग तो रात भर बात कर सकते हैं और बहुत सारे किस्से हैं आपको रणवीर जी सुनाएंगे. एक हमारे अमृतसर के एक डायमंड थे, तो एक बार उनका नाइट आउट था जिसमें उज्जैन के अंदर. सो उनकी बहुत सारे किस्से हैं. तो ऐसा नाइट आउट हम यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते कि टूथपिक लगा के अपनी आंखें खोलनी पड़े. बट सुपर्ब, ऑसम गाइस. वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल एंड ड्रीम बिग, हैव अ बिग विजन. ओके. बिजनेस के अंदर बिजनेस तो आई हैव ऑलवेज सेड कि हम वी आर ब्लेस्ड टू बी इन अ कंट्री जहाँ पर जो हमारा जैसा देश है ना, इंडिया जैसा कोई देश ही नहीं. ओके. इंडिया जैसा कोई देश ही नहीं है जहां पर आके आदमी अपना बिजनेस ना करे. ऐसी कोई दुनिया की कंपनी नहीं बची जो रास्ता ढूंढ रही है कि यहाँ आए और यहाँ पर अपने बिजनेस के पांव जमाए. और हम तो इस देश में रहते हैं, हम तो उन लोगों के बीच में रहते हैं और उनको अच्छे से जानते हैं. ओके. सिर्फ अपने आप को जो रिक्वायरमेंट हमें देनी है, जो हमें करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें हम पर्सनली ले लेते हैं, यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे ये नहीं हो रहा, लोग ऐसा बोल रहे हैं. ओके. अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है. आप क्या ऑफर कर रहे हैं, लोगों को सुनना है, लोगों को समझना है. देखो, लोगों की नीड को पूरा करना है. व्यापार करना, बिजनेस करना उसी को कहते हैं कि लोगों की जरूरत को पूरा कर पाए. ठीक है. तो लोगों की जरूरत क्या है ये समझ हमें आनी चाहिए कि व्हाट डज द अदर पर्सन वांट. उसको चाहिए क्या हम उसको ये ऑफर कर सकते हैं, क्या हमारे पास कुछ है हमारे पिटारे में कि हम उसको ये दे सकते हैं. ओके. वो व्यक्ति आपसे लेगा, सेटिस्फाई होगा. कभी कभी वो बिजनेस को लेकर सेटिस्फाई होगा तो आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा. कभी वो प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई होगा तो प्रोडक्ट यूजर बन जाएगा, बाद में आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा, पार्टनरशिप में आ जाएगा. हो सकता है पार्टनरशिप में ना भी आए तो क्या हुआ, आपका कस्टमर तो है ना, वो आपका बिजनेस तो बना रहा है. ओके. बस इसी चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा करते जाना है. डेडिकेटेडली रोज दिन में 2 से 3 घंटे अपने बिजनेस को देने बहुत जरूरी है. और जूम मीटिंग उसमें काउंट नहीं होती. ठीक है. जैसे 10,000 स्टेप रोज चलने चाहिए ना, पर ऐसे ही वॉक करने वाले स्टेप काउंट नहीं होते. 10,000 जब आप इंटेंशनली चलते हो वही काउंट होते. ठीक है. तो आपको भी इसी तरह से अपने बिजनेस के अंदर टाइम इंटेंशनली निकालना है कि मुझे ये टाइम देना है और ये टाइम देके मुझे सक्सेस होना है. ओके. सो तैयार है सब लोग? रेडी? कितने तैयार है BFI जाने के लिए? BBI, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, सफायर, एमरल्ड, डायमंड एंड बियॉन्ड, राइट? बिल्कुल.
You can do it. Thank you very much. And back to the host, Ranbir ji and Manoj ji. थैंक यू अमर जी, शीना जी। कितनी बार आपको सुनो, लगता है कि इट्स द फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे हैं। और आप दोनों आर अनबिलीवेबल, मतलब एवरी वर्ड दैट यू से इज फुल ऑफ विजडम। और थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने जो टाइम दिया और जो चीजें शेयर करी है, मुझे पता है दिस इज गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ मोमेंटम इन द टीम। और ऐसी आपकी ब्लेसिंग मिलती रहेंगी, टीम वुड ग्रो। हमारा टीम का मिशन इट ब्रेक 100 प्लैटिनम्स नेक्स्ट ईयर। वो डन डील आपकी ब्लेसिंग से होगा। थैंक यू शीना जी, स्पेशली यूएस से कनेक्ट करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है रघु जी, हमारी हमारी लाइफ यूएस से कनेक्ट हो रही है। बट सुपर एक्साइटेड, वी ट्रेजर योर फ्रेंडशिप, वी ट्रेजर एवरी वर्ड, एंड वील नेवर फॉरगेट द काइंड ऑफ जिस तरह से आपने मेरी और अमन की और हमारी फैमिली की लाइफ को टच किया है। वी आर हम्बल्ड बाय दैट। सो गॉड ब्लेस यू। एंड any of the leaders want to share something, want to speak, just few seconds, over to you. Sushil ji, Manoj, Lokesh, anybody. थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आज जबरदस्त सीखने को मिला और पूरी टीम को जबरदस्त लाभ होगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत जबरदस्त मजा आया, बहुत कुछ सीखा है हमने भी और टीम ने भी। फॉलो करेंगे जो आज आपने बताया, बिल्कुल। Thank you very much. Bye. Thank you. God bless you. Thank you. Bye bye.